हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर है। और किरण, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के लिए कॉल्स कहाँ पे आ रही हैं आपकी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जिस तरह से निफ्टी की एक्सपायरी है, व्यू पॉइंट तो बुलिश रहेगा। अगर कोई भी डिप आता है तो इंडेक्स में हम बाय करके जाएंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमें दो सेक्टर जो है वो लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छा मूव दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्टॉक में से है, लोधा की बात कर रहे हैं, मैक्रोटेक डेवलपर। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर विथ वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। कल हमने देखा था एक हाई टॉप बना था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं कल प्रीवियस टू प्रीवियस डे क्लोज के आसपास क्लोज हुआ है। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। सो 1250 के आसपास लोधा का क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1290 तक के हमारे टारगेट है एंड 1230 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एनबीएफसी में से है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक रैपिड फायर मूव नीचे के लेवल से दिख रहा है। कल हमने देखा कि फॉलो बाइंग भी आया और जो 200 डेज मूविंग एवरेज प्रीवियसली जो उसका रेजिस्टेंस था वहां से स्टॉक ब्रेकडाउन होकर नीचे 6800 तक आया था। तो इस बार कंफर्टेबली बजाज फाइनेंस ने लास्ट 3 दिन से अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है और वॉल्यूम भी एवरेज 20 दिन के ऊपर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बजाज फाइनेंस में पोजिशनली भी आप लॉन्ग कर सकते हो एज वेल एज इंट्राडे के हिसाब से भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। सो 7320 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 7400 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 7290 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो लोधा एंड बजाज फाइनेंस हमारी तरफ से बाय कॉल करेंगे। ठीक है, ये दो शेयर किरण जी की तरफ से। अवनी जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? आप आज क्या ट्रेड करने की सलाह दे रही हैं? जी अभिषेक, मेरी तरफ से आज 3 शेयर रहेंगे। एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, एक रिवर्सल कैंडिडेट है और एक डिफेंसिव सेक्टर से है। सो मेरा पहला ब्रेकआउट कैंडिडेट जो है वो है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट ने कल एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाई है और कल के मूव के बाद वीकली चार्ट्स पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है और वॉल्यूम्स भी काफी पिकअप हो चुके हैं, डिलीवरी वॉल्यूम भी और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी। एंड ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हमें दिखाई पड़ रहा है फ्यूचर्स में। कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो कि अप्रैल और मई का जो है करीबन 2% के आसपास इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी लॉन्ग एडिशन हुआ है। तो पहला बाय रहेगा अंबुजा सीमेंट। ये 644 कल का जो क्लोजिंग था वहां से आज अब मार्केट नीचे खुल रहा है तो थोड़ा सा डिप भी हमें मिल सकता है। तो करीबन 644 से 640 के रेंज में इसमें हम निवेश कर सकते हैं। 685 का इसका टारगेट रहेगा और 625 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा शेयर जो है वो रिवर्सल कैंडिडेट के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगी रिलायंस। तो रिलायंस में देखिए कि काफी कमजोरी हमें दिखाई पड़ रही है रिजल्ट्स आने के बाद। और ओवरऑल अगर देखें तो 2900 से लेके 3000 के रेंज में ही रिलायंस ने पूरा अप्रैल सीरीज बिताया है। तो अब ये लोअर एंड पे आ चुका है। डेटा इसका खराब नहीं है, डेटा अच्छा ही है। तो रिलायंस में करीबन 2900 से नीचे अगर डिप्स में मिलता है तो 2880, ये 20 पॉइंट के रेंज में हम रिलायंस में निवेश कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अप्रैल मई सीरीज के लिए इसका टारगेट रहेगा 3000 और 3025, ये दो इसके लक्ष्य रहेंगे और 2830 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और तीसरा कैंडिडेट जो है वो रहेगा डिफेंसिव सेक्टर फार्मा से ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क भी एक ब्रेकआउट लेवल पे कल इसने बंद दिया है 1070 और इसमें रोल ओवर्स काफी अच्छे हुए हैं, 95% तक के रोल ओवर्स हो चुके हैं और स्टॉक बड़ी रफ्तार से अब यहाँ से चलना चाहिए, ये उम्मीद है। इसमें भी वॉल्यूम पिकअप हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम भी और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी। तो ग्लेनमार्क एक दूसरा ब्रेकआउट कैंडिडेट ही रहेगा। 1070 से लेके अगर डिप में मिलता है तो 1060 तक इसमें हम निवेश कर सकते हैं। 1140 और 1180 ये दो इसके मई महीने के लिए टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1027 का। ठीक है, ग्लेनमार्क, अंबुजा और रिलायंस, ये तीन शेयर तीनों दिग्गज शेयर हैं और यहाँ पर अवनीक जी की राय खरीदारी करने को लेकर है। स्टॉप लॉसेज और टारगेट आपकी स्क्रीन। अब कपिल शाह भी जुड़ चुके हैं, आइए समझते हैं कि मार्केट खुलने से पहले उनकी कहाँ पे आ रही हैं कॉल। कपिल, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स?
जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम मार्केट में देख रहे हैं कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स है या फिर कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो वन ऑफ द गुड पिक मेरा उसी सेक्टर से रहेगा। और यहाँ पे मैं टिमकेन का स्टॉक एनालाइज कर रहा हूँ। तो स्टॉक प्राइस काफी टाइम से एक मंथली चार्ट पे तकरीबन 2 साल से बेस बना रहा है। लोअर बैंड ऑफ द बेस से अभी स्टॉक में रिबाउंड हमें आते हुए दिखने मिला है। 2 महीने में काफी अच्छी मोमेंटम इसमें देखने मिल गई है। चार्ट में भी कुछ कंसोलिडेशन पैच के बाद में स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर की ओर उभर रहा है। तो यहाँ पे टिमकेन पे हमारा एक बाय का व्यू बनता है। करंट मार्केट लेवल के यहाँ पे 3168 3170 अभी चल रहा है। तो 3080 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 3370 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक में यहाँ पे जैन इरिगेशन का दिखता हूँ। नॉर्मली मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक रिट्रेस करता है अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज और प्रीवियस बेस को टेस्ट करता है और वहां से जब भी स्टॉक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हमें एक अच्छा सा अपरन देखने मिलता है। तो जैन इरिगेशन उस पर्टिकुलर सेटअप में काफी अच्छे से बैठ रहा है। तो 60.7 के लेवल पे करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है। 59 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 64 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉल कपिल की तरफ से आती हुई, पर इस बीच हमारे साथ कुछ बोरा भी जुड़ चुके हैं। कुछ स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। बताइए आपकी कॉल्स कहाँ पे हैं? जी सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, हमें लग रहा है मार्केट में कल हम बात करते कि लैक ऑफ मोमेंटम है, एग्जैक्टली वही चीज देखने मिली। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद जो हमने हाईज लगाए थे करीब करीब 22,500 करीब, वहां से थोड़े से स्लिप हुए हैं। हमें लग रहा है ये कंसोलिडेशन शुरू रह सकता है, जारी रह सकता है कुछ दिनों के लिए। द ब्रॉड बैंड इज 22,200 टू अबाउट 22,600। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, बट बहुत ज्यादा अग्रेसिव अपसाइड हमें यहाँ पे नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी सिमिलर व्यू हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति मिले, बट अप अंटिल द लेवल ऑफ 48,500 48,800 हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी तेजी बनी रहे। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति, बट बहुत ज्यादा बड़े ब्रेकआउट हमें फिलहाल एटलीस्ट आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं हमारे, दोनों ही बाई साइड पे हैं और आज इंसिडेंटली दोनों ही कैश सेगमेंट से हैं। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, इस स्टॉक पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा फॉल आया था, बट रिकवरी भी इसमें हमें अच्छी देखने मिली है। 20 डे मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट लेके पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक ने एक अच्छा रिजल्ट आया है। तो रेनबो मेडिकेयर यहाँ पे 1375 1390 के टारगेट्स और 1335 का स्टॉप लॉस लेके चले। पावर सेक्टर से त्रिवेणी टरबाइन के बारे में हम काफी पहले भी 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा उछाल है। ये थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि जो नियर टर्म मोमेंटम है उसमें स्टॉक इसको क्रॉस करके और ऊपरी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे 546 एंड 555 के टारगेट्स होंगे। 525 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये त्रिवेणी टरबाइन कई समय से कुछ इसको ट्रैक कर रहे हैं, आज फिर से इस पे भरोसा कायम है और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम है।